Okay. So once again, good evening to all. Good evening, sir. Good evening. So I think in the previous class we have completed the tree part, isn't it? Or any other question has been left? नो सर, हमने बाइनरी सर्च ट्री तक कर लिया था. Okay. One topic that you had mentioned, Trina, that we had missed out on was function, isn't it? So today, Yes, what sir. we are going to do, we're going to deal with the concept of function. Okay. Also known as methods. Right. So before we get into the coding aspect of, or the bookish language of what a function is, we'll try to understand it with a real world scenario. Okay. Let us suppose, I don't know, I hope so, शायद ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, पर स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस से कि हम में से किसी एक के घर में एक बड़ा सा फंक्शन है, किसी के बड़े भाई बहन की शादी है और उसके लिए अरेंजमेंट्स करना है. So a lot of things goes into making a marriage ceremony successful. We have to look into the catering facilities, लाइट एंड साउंड वाले का अरेंजमेंट देखना पड़ता है, टेंट हाउस वाले से अरेंजमेंट देखना पड़ता है, होटल्स अरेंज करने पड़ते हैं, कैब्स बुक करने पड़ते हैं, घर में अगेन a lot of things has to be looked into. तो बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट चाहिए तब जाकर के एक शादी या बड़ा एक फंक्शन जो है सक्सेसफुल हो पाता है, isn't it? Now let us say provided कि all the resources or the amount that has to be invested for making this function a successful one is given to us. मतलब हर एक को एक दिया गया कि भाई आपके घर में शादी है, आपके पेरेंट्स ने 5-6 लाख 10 लाख रुपए जो अमाउंट चाहिए था वो आपको दे दिया, आपको घर की जिम्मेदारी सारी दे दी गई, भाई ये सारे काम है आप अकेले कर दो. सो नाउ यू आर द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ठीक है, तो सारा का सारा काम का जिम्मेदारी आपके ऊपर आया है. आप जैसे उसको अरेंज करोगे वैसा ही अरेंजमेंट दिखाई देगा फंक्शन में. अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो लोग बुरा बोलेंगे. फाइन. ना जब एक के हाथ में कंट्रोल आता है, थिंग्स लुक्स सीम्स टू बी इजियर कि भाई आपका गाइडिंग फोर्स एक ही है, रिपोर्टिंग हेड एक ही है, आपको एक ही के साथ काम करना है. ठीक है, कुछ भी काम होगा एक ही आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है, आपको 10 लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा. सीम्स इजियर, सीम्स कंफर्टेबल कि काम आसानी से हो जाएगा. बट द इशू लाइज इन कि सारा काम एक ही आदमी कैसे करे या कैसे हैंडल करे. ऐसा भी नहीं कि सारा काम उसे अकेले करना है कि हर जगह वही जा रहा है कि भाई टेंट हाउस वाले के पास भी वही चला गया है. ठीक है, अरेंजमेंट्स करना है उसे, बट अगेन अकेला एक आदमी के ऊपर जब लोड आता है, तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे या तो मिस अरेंजमेंट या मिस मैनेजमेंट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमको अगर किसी गेस्ट को रिसीव करने जाना है एंड एट द सेम टाइम वो केटरिंग वाला आकर के घर पे बैठा है लिस्ट लेकर के कि भाई लिस्ट लिख लो क्या क्या सामान मंगवाना है. ठीक है, ये बहुत आम सिचुएशन है. अक्सर कई बार सबकी रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और उसको मैनेज करने के लिए आप इधर उधर कोशिश कर रहे हो किसी तरह से मैनेज हो जाए. फाइन. लेकिन अगर एक बड़ा फंक्शन है या बहुत सारे टास्क दिए गए हैं एक ही रिपोर्टिंग हेड को, सो कन्फ्लिक्ट ऑफ जॉब्स है ना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में जैसे लोग समझते हैं कि सारी चीजों को आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर लो, वैसा होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, I was supposed to pick up somebody or some guest from the railway station at 10 a.m. in the morning. एंड मैंने उसी हिसाब से 10:30 या 11 बजे का दूसरे को अपॉइंटमेंट दे रखा था, भाई केटरिंग वाले आप 11 बजे आ जाओ. 12 बजे मैंने किसी और को काम दे रखा था, 1 बजे कहीं और जाना था. बट ये सारा प्लान आपका कोलैप्स कर जाएगा अगर वो ट्रेन आपका डिले हो जाए.
वो 10 की जगह 11 बजे आए, 11:30 में आए, तो आपका सारा का सारा प्रोग्राम पूरा उसके ऊपर वेस्ट हो जाता है। So these are the problems that an individual might face while trying to cover each and every task, right? अगेन चलो ये तो अगर हम लोग कोशिश भी कर लें कि सारा काम एक ही पे करने के लिए टायर्डनेस आ जाएगा, लेथार्जिक हो जाएंगे, हो सकता है आप इस चीज के प्रेशर में क्रम्बल करके या तो सारे काम को छोड़ दो या आप स्ट्रेस आउट हो जाओ, है ना, तबीयत खराब हो जाए। यूजुअली हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा काम जो करता है इन फंक्शंस में, अक्सर वो थक करके या तो बीमार पड़ जाता है या दवा खा के काम कर रहा है, स्ट्रेस में है, प्रेशर है। तो ऐसा भी नहीं होना है कि आदमी बीमार पड़ गया और सारा का सारा काम धरा रह गया, छूट गया, आपने एक भी काम को कंप्लीट नहीं किया, ऑल टास्क आर अनफिनिश्ड। ऑल्सो जरा सिचुएशन के आप एक काम को करने जाओ तो हो सकता है दूसरा काम आपको डिलिबरेटली छोड़ना पड़े बिकॉज आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। सो सॉल्यूशन एडवांटेज तो एक दिखाई दिया कि एक आदमी के ऊपर होने से क्या है, सारा का सारा कंट्रोल एक के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा लोगों का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। या रिपोर्टिंग हेड एक ही है तो सबको पता है कि काम किसके पास होगा, किसे मिलने से काम होना चाहिए, किसके पास से काम हो पाएगा। ये सब तो बेनिफिट्स दिखाई दे रहा है, बट बेनिफिट से ज्यादा डिसएडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं, और डिसएडवांटेजेस इतने सीवियर हो सकते हैं कि उसमें आपका पूरा प्रोग्रेशन या फंक्शन का पूरा अरेंजमेंट जो है बहुत बुरी तरह से खराब हो जाए, कोलैप्स कर जाए द एंटायर फंक्शन। आपने जैसा प्री प्लान किया था, जैसा विजुअलाइज किया था, वैसा हो ही नहीं पाए। सो यहाँ पे डिमेरिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाए हैं सी में, या डेटा स्ट्रक्चर का भी अगर कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लिंक लिस्ट का भी अगर देखे हैं, यू माइट हैव सीन कि वहां पे हमारा सिंगल मेन मेथड था और पूरा का पूरा कोडिंग उस मेन मेथड के अंदर ही होता था। अब ये पूरा का पूरा कोडिंग जो हम बोल रहे हैं, इससे तात्पर्य ये है कि हमारा 3 एस्पेक्ट होता है फंडामेंटल। क्या क्या है वो एक कोडिंग के रिगार्डिंग? दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एक प्रोग्राम में बेसिकली ये 3 फ्लेवर्स तो रहेंगे आपके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आप कुछ सेट ऑफ डेटा को इनपुट करोगे, उसको कुछ कैलकुलेशन में डालोगे बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करा देना है। काम देखने में, बोलने में सिंपल लगता है, बट इस काम को अगर हम लोग पूरे के पूरे काम को अगर एक ही फंक्शन के अंदर, एक ही मेन मेथड के अंदर डाल देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगेन ये कॉम्प्लिकेशंस कैसा क्रिएट करेगा, इसके लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अगेन आई विल टेक यू बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम। एटीएम में जब हम लोग जाते हैं तो वी सी द इंटरफेस ऑफ एन एटीएम मशीन। वहां पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक विड्रॉ द मनी, बैलेंस इंक्वायरी करना, पिन चेंज करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, ऐसे करके हमारे पास 5 से 6 ऑप्शंस आते हैं। एंड अगेन ईच ऑप्शन दैट इज यू सेलेक्ट अगेन transfers into several sub segments या sub problems. For example, I want to withdraw money. Then again, when I select withdraw money, तो वहां पे और 2 ऑप्शन आ जाता है, आपको अपने करंट अकाउंट से पैसा निकालना है या सेविंग्स अकाउंट से निकालना है। ठीक है ना, ऐसे करके एक ऑप्शन के नीचे सेवरल सब ऑप्शंस भी जनरेट हो सकते हैं। नाउ इमेजिन कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फंक्शन के अंदर बिलोंग कर रहे होते। लेट्स से द फंक्शन नेम इज एटीएम। कि आप एटीएम फंक्शन के अंदर जब जाते हो तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। नाउ इमेजिन कि हमको पैसा विड्रॉ करना था और एटीएम मशीन में सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं है, इसके चलते मेरा कैश विड्रॉ नहीं हो पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब एटीएम मशीन में कैश है ही नहीं तो हम पैसा विड्रॉ कैसे करेंगे? सिंपल, समझ में आ गई बात। बट इमेजिन करो इसी प्रॉब्लम को कि एटीएम मशीन में पैसा नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, और हम उस टाइम में अपना पिन चेंज करना चाहते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, और इस चीज को वो अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक एस्पेक्ट जो है आपके प्रोग्राम का वो वर्किंग में नहीं है, तो बाकी कोई भी एस्पेक्ट आप सेलेक्ट करोगे वो भी नॉन वर्किंग मोड में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू आया था
जब हम लोग रियलाइज कर रहे हैं क्या कि हम लोग मेन मेथड के अंदर या सारा का सारा कोड एक ही फंक्शन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल्सो एक और इसी का और एक्सटेंशन अगर देखते हैं, जब हम एटीएम मशीन से पैसा निकालना चाह रहे हैं, आई डोंट वांट कि बाकी दूसरा कोई ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, या जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर हम पैसा निकाले तो हम नहीं चाहते कि स्क्रीन पे मेरा अमाउंट डिस्प्ले हो, हम नहीं चाहते कि पिन चेंज का ऑप्शन हमको रिफ्लेक्ट करे, हम नहीं चाहते कि मेरा मिनी स्टेटमेंट जनरेट हो जाए। हमको सिर्फ कंसर्न ये था कि मेरा पैसा विड्रॉ होना चाहिए, और वो हो गया, हम निकल करके आ गए, दैट्स इट। बट अगर इसी चीज को अगर हम सिंगल फंक्शन के अंदर रख लेते हैं, लेट्स से मेन मेथड के अंदर, तो क्या करेगा, सारे लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे क्या है, हर एक लाइन को हम लोग सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं। तो वंस द एटीएम हैज reflected that your amount has been deducted or you have withdrawn the money, आप वहां पे अपना पिन भी चेंज करने का ऑप्शन दिखा देगा, आपको वहीं पे कैश कितना बच गया वो दिखा देगा, वहीं पे आपका मिनी स्टेटमेंट भी प्रिंट होकर के आ जाएगा। बट दीज थिंग्स वर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, आप इतने जल्दी में थे या आपको पर्पस चाहिए ही नहीं था, बट वो हर ट्रांजैक्शन पे ये काम कर रहा है। सो यू माइट गेट फेड अप कि अरे हमको जो चीज चाहिए नहीं वो भी डिलीवर कर रहा है, इसको हम रोके कैसे। सो रोकने का तरीका वहां पे फिलहाल कुछ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप इन सभी टास्क को, छोटे छोटे टास्क को, जैसे पिन चेंज हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, सारे छोटे छोटे टास्क को आप सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दो, एंड दीज मॉड्यूल्स आर टर्म्ड एज फंक्शन और अ मेथड। सो अब बुकिश लैंग्वेज या इन दोनों को अगर को रिलेट कर दें तो क्या है, फंक्शन इज अ block of statements that are executed perform certain specific task। किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर आपका एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता हो, ठीक है, तो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। A function and its block has to be okay. So this completes one aspect of the definition that defines that a function is a block of statements that are executed to perform certain specific task. Also, a function and its block or blocks has to be executed only after they are called within the program by the user. So जब तक कि यूजर उसको कॉल नहीं करता तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए।
ऑल्सो अ फंक्शन में बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो एक फंक्शन को एक प्रोग्राम के अंदर यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं। ठीक है, सो आई होप सो दैट कि बेसिक फंडा समझ में आएगा सबको कि फंक्शन बोल किस चीज को रहे हैं। यस सर। ओके, एनी अदर जस्टिफिकेशन जो आप लोग में से कोई देना चाहो, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल फंक्शन का जहां पे आप लोग यूज किए हो? मैंने एक एग्जांपल दे दिया एटीएम मशीन का। आई वांट टू सी और कितने लोग ऐसा एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं फंक्शन का। लेट्स सी, आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सरिता, खुशी, प्रेरणा, गिव मी अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां पे आपने फंक्शन का यूज, आपको लगता है फंक्शन का यूज यहाँ पे होता होगा। सर उस तरह से तो जैसे हम अपना टीवी में, घर के ही टीवी में अगर हम कोई भी सेट टॉप बॉक्स चलाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस बने रहते हैं। आप टीवी देखना चाहते हो या फिर आप एचडीएमआई या फिर आप अदर देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ हम टीवी में ही अगर करें तो हमारे पास लॉट्स ऑफ चैनल्स होते हैं। सबका अपना अपना एक जॉनरे बना रहता है। जिस जॉनरे में हम जाते हैं उसके बाद वो हमें खुलता है। That is a valid point. That is a valid point. अभी जो हमारे पास जो स्मार्ट टीवीज आता है जिसमें हम इंटरनेट भी इनेबल्ड रखते हैं, तो वहां पे क्या है हमारे पास कि या तो आप इंटरनेट रन कर लो या फिर सेम टाइम पे आप उसमें टीवी ही चला लो। ठीक है, यू हैव द बोथ द ऑप्शंस। या तो आप उसमें यूट्यूब देख लो या अपना कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म रन कर लो, या नहीं तो फिर आप उसमें अपना नॉर्मल टीवी का चैनल जो चलता है वो भी देख सकते हो। तो फंक्शंस के हिसाब से वो सेग्रीगेट किया जा सकता है। ओके, दैट इज वन सच एग्जांपल। एनी अदर एग्जांपल? खुशी, सरिता, ट्राई कीजिए। सर जैसे स्कूल्स वगैरह में होते हैं, सर मंडे को कुछ यूनिफॉर्म रहता है, सेकंड को कुछ यूनिफॉर्म, ऐसे सर हर डेज पे कुछ ना कुछ सर यूनिफॉर्म रहते हैं। सर इसको भी बोल सकते हैं क्या फंक्शन? हाँ, अगर इसका हम अगर कोडिंग के एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए या फिर बट इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, लाइक इट हैज टू बी इन द लैंग्वेज फॉर्म। Okay, we'll wait and see few more examples. Khushi, do you have any example? नो सर। Okay, एक कॉमन एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, थिंक ऑफ योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक एंटायर एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। हम चाहे तो कॉल कर सकते हैं, तो कॉलिंग कैन बी अ फंक्शन, एसएमएस भेजना कैन बी अ फंक्शन। उसमें जितने भी ऑपरेशंस छोटे छोटे हैं जो हम लोग कर सकते हैं एग्जीक्यूट, जितने भी एप्स आप देख रहे हो, कंसिडर ईच ऐप टू बी अ फंक्शन ऑफ द मोबाइल फोन। कोई ऐसा ऐप होगा जो आपके फोन में होगा या मेरे फोन में ना हो, डेफिनेटली हो सकता है। कोई ऐसा ऐप होगा जो सभी के फोन में कॉमन हो, एक जैसा हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप। ठीक है, तो सबके फोन में एक जैसा हो, किसी के फोन में कुछ एप्स ज्यादा हो, किसी के फोन में कुछ एप्स कम हो, ये स्वाभाविक सा बात है। तो उसमें जो भी एप्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ऑल दोज एप्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। एंड देन अगेन उन फंक्शंस के अंदर जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के अंदर जब हम आए, जब हम फोन को अपना एक इंडिविजुअल एंटिटी समझ रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप कैन बिकम अ फंक्शन। फिर हम व्हाट्सएप के अंदर जब हम जा रहे हैं, व्हाट्सएप को अगर हम सिंगल एंटिटी अगर मानते हैं, तो उसके अंदर फिर अगर सेवरल फंक्शंस है। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप ऑडियो वीडियो इमेजेस या भी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में कुछ कंटेंट भेज सकते हो, इमेजेस रन कर सकते हो, एनिमेशंस है, अटैचमेंट्स है। दीज आर सेवरल, जो जो भी आप काम उसमें कर पा रहे हो सेपरेटली, दीज आर ऑल द इंडिविजुअल फंक्शंस।
ठीक है। इस तरह से अगेन इमेज पे अगर हम लोग आते हैं, इमेज सेंड करने पे, अगेन दैट कैन बी कैटेगराइज्ड कि वहां पे आप या तो कैमरा से रियल टाइम पे फोटो खींच के भेज सकते हो, या फिर आप अपनी गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके व्हाट्सएप चैट में ही अगर कुछ इमेजेस है आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। सो यू हैव अगेन सेवरल ऑप्शंस हाउ टू सेंड एन इमेज। सो इस तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग किस तरह से फंक्शंस को विजुअलाइज कर सकते हैं। सरिता, आप समझ में आया एग्जांपल एक? यस सर। ठीक है ना? हाँ, ओके। Okay, so based on uh, who defines a function can be of any of the two types: predefined function and a user defined function. Predefined functions are also known as library functions, also known as inbuilt functions. Just hold on. Okay, ठीक है। सो प्री डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनका नाम और जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उस फंक्शन के अंदर क्या कंटेंट आएंगे, सारा कुछ पहले से डिफाइंड हो, उसमें यूजर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, यूजर सिर्फ इन फंक्शंस को यूज कर सकता है। सो दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शंस, आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन, आल्सो नोन एज इनबिल्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम और जिसका काम, ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग, कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका नाम, फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शन का काम मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या जाएगा, तो ये दोनों चीज अगर हमें मिल जाए, ठीक है, ये यूजर क्रिएट करे दोनों चीजों को, तो हम लोग इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई थिंक आई हैव गॉट डिस्कनेक्टेड, जस्ट होल्ड ऑन।
क्या स्क्रीन विजिबल है सबको? नो नो सर। सर। ओके। Okay, so by the time it is getting resolved, we'll keep on discussing. So there are two types of functions as mentioned कि इस functions को define कैसे किया जा रहा है। अगर वो पहले से defined है, pre-defined meaning नाम में छुपा हुआ है, pre-defined है, पहले से function का नाम और काम अगर ये दोनों से defined है तो वो functions pre-defined functions कहलाते हैं। On the other hand, अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसका नाम और साथ ही साथ उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या, उसके काम के अंदर काम क्या करने वाला फंक्शन अपने अंदर, अगर ये दोनों चीज यूजर बताए, ठीक है, कि फंक्शन का नाम लेट से एक फंक्शन हम दोनों को इक्वली करना है, बट मैंने फंक्शन का नाम लिखा होगा एबीसी एंड दूसरे वाले ने लिखा होगा एक्स वाई जेड, तो ऐसे टाइप में हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर इज डिफाइनिंग द बॉडी एज वेल एज द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोनों के एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सॉरी प्रोग्राम बेस्ड एग्जांपल भी समझते हैं। जितना भी हम लोग स्ट्रिंग का फंक्शंस यूज करते हैं या मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं, लेट्स से math.sqrt, या हमारे पास है मैथ के अगर फंक्शन में देखते हैं, पावर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं POW, so all those functions are predefined functions, library functions. Okay. हमारा जो कंसंट्रेशन रहने वाला है वो है दैट विल बी ऑन द यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज प्री डिफाइंड फंक्शंस में हमें कुछ करना नहीं रहता है। वी आर ओनली सपोज टू कॉल द फंक्शंस वेरेवर एंड व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, और उसको कॉल करने के बाद जो उसका टास्क रहता है वो अपना कंप्लीट कर लेता है, प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन माइट बी रिक्वायरिंग सम पैरामीटर्स और नॉट। अभी पैरामीटर वाला क्या हिसाब है, दैट आई वुड like to reflect over the screen, but it is not visible. I have to restart my system. Just give me a moment. Just give me a minute.
Okay, so the system has been updated. Please wait. I'll okay. So the first one was predefined function. इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि all string slash character slash mathematical functions, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं इनबिल्ट फंक्शंस. सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. user defined function, the functions has to be named and defined by the user in the code. हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो फंक्शन जो पढ़ रहे हैं एज अ चैप्टर, वो इसी सेकंड टॉपिक पे कंसंट्रेटेड है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है एंड हाउ डू वी ऑपरेट अपॉन यूजर डिफाइंड फंक्शन. नाउ ये तो टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर बेस्ड ऑन कि हु डिफाइंस द फंक्शन, या उनका नाम और उनका काम कौन बताता है. अगेन function can be, yeah, can also be defined into four types depending upon the return type and parameters list. Just hold on please. ओके, ठीक है. सो इसके बेसिस पे अगर हम लोग जज करते हैं, फंक्शन हमारे पास चार कैटेगरी का मिलने वाला है. व्हाट आर दोस फोर कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज function having no return type and no parameters. ना तो फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप हो और ना ही कोई पैरामीटर्स हो, तो वो एक कैटेगरी को फॉर्म करता है. इसी बात को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो फंक्शन हैविंग इसी बात को हम कॉपी कर दे सिंपली. फर्स्ट no return type but having parameters. Having parameters, isn't it? Third,
having return type, but no parameters. No parameters. फाइनली कोई गेस कर सकते हो लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सर उसका रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर्स भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली, सो फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप, having return type as well as having parameters, ठीक है। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिकली सी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट इन सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर? सो सर डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ डेफिनेशन यू वांट, लाइक अगर कौन डिफाइन कर रहा है इसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस आर आल्सो नोन एज लाइब्रेरी और इनबिल्ट फंक्शंस। सेकेंडली, फंक्शन का वैरायटी या वेरिएशन अगर देखा जाए, not exactly the types of functions but again the definition part of the function, तो उसके बेसिस पे चार कैटेगरीज हमारे पास आते हैं। फंक्शन हैविंग आइदर नो पैरामीटर एज वेल एज नो रिटर्न टाइप, तो ये एक टाइप हो जाता है। अगेन सेकंड इज फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप बट हैविंग सम पैरामीटर्स। इस तरह का कॉम्बिनेशन लेकर के हम लोग चार वेरिएशंस डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगेन ये बात सिर्फ यहाँ पे बोल देने से समझ में नहीं आती जब तक कि हम लोग इस चीज को डिफाइन ना कर दें। So first of all, I have to provide the structure, okay? ये syntax. Structure of a function. अच्छा हम function नाम बोले method नाम बोले, both relate to the same thing, ठीक है? You don't have to worry, there are two separate things. The function and methods are both referring to the same thing. Now, what is structure or rather the syntax of a function? हम लोग जो यहाँ पे जब फंक्शंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, लेट मी राइट डाउन द सिंटैक्स। ओके, ये चार लाइन से हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर एक फंक्शन का बॉडी कैसा दिखता होगा, ठीक है। अब इसी को रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें, एग्जांपल एक देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जांपल, void रिटर्न टाइप की जगह पे void function name, let's say I can give it as show function। पैरामीटर लिस्ट को हमने फिलहाल अभी empty रखा है, okay, and similar to that we have the curly braces opening। अंदर में कुछ print statement होगा। I'm not considering about the statements, there can be numerous statements। okay, several parts and then it can be closed like this। So this is how a function
ऊपर ऊपर अगर बोले तो इस तरह से दिखना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया है दैट इज रिलेटिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो हम लोग 4 वेरिएशंस देखा है उसमें से ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, तो फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। नाउ हाउ कैन एन इंडिविजुअल गेट टू नो कि आपने जो ये फंक्शन बनाया है ये इनमें से कौन से कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। देयर आर 4 कैटेगरीज एज रिटन ओवर हियर, राइट, ये 4 कैटेगरीज हैं। बट यहाँ पे फंक्शन को जो लिखा गया है इसमें क्या देखने से हमें पता चलता है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। एनीवन हु मे गेस? सर पहला तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड मतलब ये कोई भी रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। एंड जो मेरा पैरामीटर है, आंटी आ गई, पैरामीटर है वो मेरा वेकेंट है, इसमें कोई पैरामीटर्स इसने नहीं लिया है। जो शो के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया है वो ब्लैंक है। तो थैंक ये यू दोनों सो मच, थैंक यू पैरामीटर्स सो लेंगे मच। या इफ यू रिलेट इट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, पहला टर्म क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हमने लिखा है वॉइड। वॉइड क्या सिग्निफाई करता है, दैट द गिवन फंक्शन जिसका नाम शो रखा है हमने, वो अपना काम करने के बाद किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपना काम करने के बाद किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये बात किससे पता चली, बाय द कीवर्ड वॉइड। अगर वॉइड की जगह हम यहाँ पे इंट या फ्लोट या ऐसा कोई प्रिमिटिव्स लिख देते हैं तो क्या होगा। अब ये क्या बता रहा है कि ये शो फंक्शन जो है अपना काम करने के बाद एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंट लिख दिया तो हमने, तो इससे क्या पता चला, इट सिग्निफाइज दैट द गिवन फंक्शन शो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल इट्स टास्क will return an integer type of value to the place from where it has been called, जहां से इस फंक्शन को बुलाया गया था वहां पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगेन इफ यू सी दैट ब्रैकेट जो है वो हमारा एम्प्टी है, ठीक है ना, एम्प्टी ब्रैकेट है। तो ये क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट, ये अपना फंक्शन काम करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न, सॉरी कोई पैरामीटर नहीं है वहां पे। एम्प्टी ब्रैकेट सिग्निफाइज दैट द पैरामीटर लिस्ट इज एम्प्टी, इट डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर। तो ये पैरामीटर क्या है, अगेन टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, होप सो क्या हम लोग को ये चीज मिल जाए। बट अब आते हैं हम लोग एक प्रोग्राम की तरफ जिसको हम लोग पहले विदाउट फंक्शन नॉर्मली बना लेंगे, उसके बाद फंक्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम फॉर टुडे। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू add two numbers। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग को दो नंबर को ऐड करना है। यू नो द ड्रिल, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हेडर फाइल्स लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio, then main function is there, and then we take input, process them and reflect the output। so the idea is very simple, ये तीनों के तीनों काम एक ही जगह पे हो जाने हैं। so let's say int a comma b, I have created three variables of int type। okay, printf scanf क्या लेंगे, टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, उससे अच्छा है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज को हम दे दे रहे हैं फिलहाल। ओके, यू डोंट हैव टू वरी, आई हैव जस्ट गिवन द स्टैटिक वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ showing the answer। first value is 45। now I have given two values to both the variables। now we'll perform summation c equal to a plus b। so the input part has been done, calculation part has been done, processing part, and now only the
displaying the output part is remaining, उसके लिए क्या करें हम लोग, printf sum equal to percentage d because we have considered int data type, right? एंड उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, c, सेमीकोलन एक छूट गया. I hope so program might run successfully. Let's see to it. Yeah. So program ने output सही दे दिया, sum equal to 59, rightly so. ठीक है, यहाँ तक ये तो प्रोग्राम हम लोग पहले भी बनाए हैं, इसमें कोई फंक्शन का यूज नहीं है. Okay, now what I'm going to do is that I'm going to create one more program of the same question. This time we are taking the help of a function. तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं. Let us program to add two numbers using function, right? So this is going to be interesting. क्वेश्चन में मेंशन तो कर दिया कि भाई आप एक दो नंबर का एडिशन हमें बना करके दिखाओ यूजिंग फंक्शन, बट उसने ये कहीं नहीं मेंशन किया है कि इन चारों में से कौन से कैटेगरी में आपको रखना है ना, किस कैटेगरी में आपको रखना है उसने ये नहीं बताया. सो यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम कि आप इन चारों वैरायटी में से किसी भी वैरायटी में प्रोग्राम को बना. हाँ, कई बार होता है कि प्रोग्राम बनाने दिया जाता है और उसके साथ ये भी बता देता है कि इन चारों में से कौन से फ्लेवर का होना चाहिए, कौन से वैरायटी का होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो द फ्रीडम लाइज विद द यूजर कि वो किसी भी चारों में से किसी भी तरीके का बना सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन वेयर वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन दैट इज हैविंग नाइदर द रिटर्न टाइप नॉर द पैरामीटर्स. ओके, तो पहला वैरायटी से हम लोग बना रहे हैं. चल डिलीट. Now so we are supposed to give create a function which is supposed to add two numbers, और इसमें फंक्शन ना तो रिटर्न टाइप रखेगा ना ही पैरामीटर रख रहा है. Based on that we are going to have simply a printf command let us say that we are considering the function's name as input function, then we call the function. ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे. फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन होता क्या है. उसके बाद हम मेन मेथड से बाहर चले आते हैं. Okay, so we have void and function name is input. void हमने लिखा क्यों, because it was mentioned कि हम लोग पहला वाला ट्राई कर रहे हैं, that has having neither the return type nor the parameter list. so non return type के लिए हम लोग void ले लेंगे. parameter list अगर empty रखना है तो यहाँ पे input function के बाद इस तरह से छोड़ देना है.
sorry. So input function के अंदर now we are going to declare int a, b and c. और इसके अंदर again printf scanf से ले सकते थे. We are not going to waste our time. A equal to let's say 45, b equal to 15, and we have c equal to a plus b semicolon, and then we have इनपुट और प्रोसेस हो गया. अब सिर्फ आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं ना. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव printf what should we print? Sum equal to percentage d, variable name was c. Semicolon. That's it. So ये हमारा 35 नंबर लाइन से जो बना है, सॉरी, ये जो फंक्शन हमारा बना है, दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, एंड दिस इज द इनपुट फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पे फंक्शन का नाम इनपुट, आउटपुट, अपना नाम, किसी का भी नाम, ये कुछ भी हम लोग लिख सकते थे. उतना फ्रीडम हमारे पास था, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड था कि वहां पे या हमने ऐसा जम्पशन मान रखा था कि विदाउट सिंटैक्स विदाउट पैरामीटर काम करना है, फर्स्ट वैरायटी. दैट्स व्हाई लाइन नंबर 35 में देखो हमारे पास void कीवर्ड लिखा हुआ है, as well as the functions parameter list is empty. So without return type, without parameter, ये दो एस्पेक्ट को इसने सक्सेसफुली डिफाइन कर दिया. इससे समझ में क्या आया? ये जो दोनों बातों को हमने बोला कि आपका वो सॉरी तीनों का तीनों काम, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीनों के तीनों काम इसी फंक्शन के अंदर अब होने. ऐसा नहीं कि आपने इनपुट कहीं और लिख रखा है, कैलकुलेशन कहीं और हो रहा है और रिजल्ट कहीं और डिस्प्ले हो रहा है. फाइन. अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है. बट क्या ये सफिशिएंट है? यस, लेट्स ट्राई टू सी दिस. या कुछ और रिक्वायरमेंट इसका रहेगा? सॉरी सर. ओके, इफ यू सी द आउटपुट पार्ट, इसने कुछ वार्निंग्स डिस्प्ले कराया है यहाँ पे, बट स्टिल इट इज एबल टू डिस्प्ले द आउटपुट दैट इनपुट 2 नंबर्स. हमने पहले से तो दो नंबर दे रखा था, उसी के बेसिस पे ये इवैल्यूएट करके हमें रिजल्ट 60 दे रहा है. आर वी गेटिंग 60? नो सर, 59 आना था. 59 आना था. 59 आना था. 45 and 14 है ना? 15 है ना? We have considered 45 and 15. 15 है सर. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है, ठीक है. अब इसका फ्लो समझते हैं हुआ क्या चीज. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 minutes and we'll complete this part. See, the sequence is immaterial to us. आप चाहे पहले मेन मेथड का पूरा बॉडी लिख डालो या पहले इनपुट फंक्शन का बॉडी पूरा लिख डालो. फंक्शन विल ऑलवेज ट्राई टू कंपाइल फ्रॉम द मेन मेथड. हम लोगों ने शुरू में पढ़ रखा था कि मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन. वहीं से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है. तो अब अगर मेरे पास 2 फंक्शन आ जाए, 2000 फंक्शन आ जाए, 2500 फंक्शन, जितने भी फंक्शंस आ जाए,
इट बिकम्स इमटेरियल कि स्टार्ट कहाँ से करना है, वो हमेशा मेन मेथड को ही खोजेगा। तो पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए उसने सबसे पहला स्टेटमेंट हमें लिखा इनपुट 2 नंबर्स, जो आउटपुट में दिखाई दे रहा था। उसके बाद क्या है यहाँ पे लाइन नंबर 31 नेक्स्ट लाइन में एक फंक्शन को कॉल किया गया है। कंपाइलर अंडरस्टैंड्स कि फंक्शन को यहाँ पे बुलाया गया है, फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, इसको हम लिख दे रहे साइड में। फंक्शन कॉल, ठीक है। नाउ द मोमेंट अ फंक्शन कॉल इज ट्रेस्ड बाय द कंपाइलर, ये खोजता है कि इस नाम का फंक्शन कहाँ बना हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भाई उसका यहाँ पे नाम मैच किया लाइन नंबर 35 में, यहाँ पे फंक्शन का बना हुआ है, फाइन। बस नाम मैच कर लेना ही सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे फंक्शन को लोड दिया जा सके। सेकेंड चीज क्या देखता है, फंक्शन का सिग्नेचर, इन द सेंस ये फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट क्या है। सिंस हमारा पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है ना, हमारा पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, तो ये भी मैच कर गया। और रिटर्न टाइप अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, वॉइड है। तो ये तीन एस्पेक्ट को मैच करने के बाद कंट्रोल जो है इस लाइन से डायरेक्टली ट्रांसफर होकर के पहुंचता है लाइन नंबर 35 में यहाँ पे। तो जैसे ही कंट्रोल उठ करके आया लाइन नंबर 35 में, ये अभी क्या करेगा, पूरा का पूरा वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे है, इनपुट एस्पेक्ट भी यहाँ पे है, प्रोसेसिंग भी यहीं पे हो रहा है, और जो रिजल्ट आया उसका आउटपुट भी यहीं पे शो कर रहा है। ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद जब इसको रियलाइजेशन हुआ कंपाइलर को कि ओके दिस फंक्शन हैज कंक्लूडेड इट्स टास्क, तब वो क्या करेगा, कंट्रोल विल गो बैक टू कहाँ पे जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, इस लाइन पे आएगा, यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। This is how the flow of sequences do take place when we create a function or more than one function. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। नो सर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फ्लेवर्स जो बाकी तीन वैरायटी बच गए हैं, विल ट्राई टू टेक वन डिफिकल्ट क्वेश्चन और उसको हम लोग सेग्रीगेट करना चाहिए इनटू वैरायटी ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। और उसके आगे फिर हम लोग देखेंगे विथ पैरामीटर में हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, एंड देन विल कंक्लूड विद द मेथड पार्ट। ओके, यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसा आपने कहा ना ये वॉइड इनपुट जो हम लोग कर रहे हैं, तो सर हम इनपुट नाम से ही और फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे कि मान लीजिए जैसे ये तो हमारा पैरामीटर लेस है ना, हम पैरामीटर्स दे दें बट फंक्शन का नाम इनपुट ही रखें, तब वो डिफर कर जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। बट फंक्शन ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड ओनली इन सी प्लस प्लस एंड जावा एंड पाइथन। सी में इसका अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके सर। सो अगर इसी बात को एक्सटेंड कर दिया जाए, आपका एक प्रोग्राम में एक ही नाम से एक ही फंक्शन रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम सी पढ़ रहे हैं। फाइन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर।